linear differential equations, linear differential equation. A differential equation is said to be linear if number 1, the dependent variable say y and its derivatives occur to the first degree only. Number 2, the product of y and its derivatives are absent. Number 3, no transcendental function of y or its derivatives are present. यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है जो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता हो. नंबर 1, डिपेंडेंट वेरिएबल जो y होगा या जो भी होगा, लेकिन हम y लेते हैं मिसाल के तौर पर. अगर y डिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसका डेरिवेटिव और y का डिग्री 1 होना चाहिए. यानी अगर y मौजूद हो इक्वेशन में तो उसका भी पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डिग्री भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. द प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर एब्सेंट. y और y के जो डेरिवेटिव्स हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, वो y के साथ उसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. नंबर 3, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव्स आर प्रेजेंट. और y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन या उसके डेरिवेटिव का ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी नहीं होना चाहिए. इसका मतलब ये है कंडीशन 1 जो है तो इसके मुताबिक ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर डेरिवेटिव है y का यानी dy बाई dx अगर है तो इसका होल पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. या अगर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है या डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब है तो इसका डिराइव होल पावर जो है या डिग्री जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए. इसके अलावा अगर y हो इक्वेशन में y का पावर भी 1 होना चाहिए. ये कंडीशन नंबर 1 के मुताबिक. कंडीशन नंबर 2 के मुताबिक प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर एब्सेंट. यानी y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि y मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए. या y मल्टीप्लाइड बाई डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, इस तरह नहीं होना चाहिए. कंडीशन नंबर 3 के मुताबिक नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट. यानी y जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन मींस साइन y, cos y, टेंजेंट y, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है. इसके अलावा लॉगरिथमिक फंक्शन जो है ये फंक्शन नहीं होने चाहिए y के लिए. अगर x के लिए हो तो फिर ठीक है. अगर साइन x ऐसा हो या cos x, टेंजेंट x तो ये ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं होने चाहिए. y के लिए इस तरह के फंक्शन नहीं होने चाहिए और y डेरिवेटिव के लिए भी y के डेरिवेटिव के लिए भी ऐसा नहीं होने, इस तरह के फंक्शन नहीं होने चाहिए. मिसाल के तौर पर डेरिवेटिव ऑफ साइन y या इस तरह के जो फंक्शन है वो भी नहीं होना चाहिए. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है x उसके लिए अगर इस तरह के फंक्शन आ जाए तो वो ठीक है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. इस तरह के cos x आ जाए या टेंजेंट x आ जाए, e टू द पावर x आ जाए या log x आ जाए तो ये ठीक है. एग्जाम्पल आप
linear differential equation RD cube y by dx cube plus 4 is 0 is equal to 0. This is a linear differential equation. इस तरह अगर हम ले लें dy by dx minus x square y is equal to cos x, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. हम यहाँ देखते हैं कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन y के लिए नहीं है, ये x के लिए है, तो ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. और इसके बाद नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर differential equation. A differential equation that is not linear is called non-linear. Non-linear differential equation यानी ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो उसे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं. यानी अगर इन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई करता हो वो इक्वेशन, तो फिर वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है. मिसाल के तौर पर अब हम ले रहे हैं dy by dx whole cube plus 2d square y by dx plus 3y is equal to 0. ये डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर डिग्री, इस डेरिवेटिव की डिग्री यहाँ पर 1 से ज़्यादा है, 3 है, बिकॉज डिग्री ऑफ dy by dx is 3. Therefore, this is non-linear differential equation. Another example is dy by dx plus 4y square is equal to 0. यहाँ पर हम देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में b y का जो पावर है वो ग्रेटर देन 1 है, तो पावर ऑफ y इज ग्रेटर देन 1 या नॉट इक्वल टू 1. तो इसी वजह से कि इसका पावर ग्रेटर देन 1 है, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. Another example is d square y by dx square plus 7y dy by dx plus 12y is 0. ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसकी वजह क्या है कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के इस टर्म को हम देखते हैं कि ये y और dy by dx का प्रोडक्ट है, तो इसी वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. जो सेकंड कंडीशन था कि अगर y यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर हो तो वो फिर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. प्रोडक्ट
ऑफ वाई एंड dy बाई dx। इसी वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स वाई 0। ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो टर्म है सेकंड टर्म, तो ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आप डिपेंडेंट वेरिएबल y है, x भी है इसमें, लेकिन साथ साथ y भी है। तो इसी y की वजह से साइन और एक्स वाई में जो y है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आप डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसी वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y, तो इसी वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दरमियान फ़र्क है, बुनियादी फ़र्क ये है। हम यहाँ पर एक मरतबा फिर देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करते हो। नंबर 1, डिपेंडेंट वेरिएबल से y एंड इट्स डेरिवेटिव अकर टू द फर्स्ट डिग्री, यानी y का पावर भी 1 होना चाहिए और y का जो डेरिवेटिव है उसका भी पावर, डेरिवेटिव का पावर 1 होना चाहिए, आर्डर नहीं बल्कि डिग्री 1 होना चाहिए। यानी हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारे पास एग्जांपल है यहाँ, तो यहाँ पर आर्डर ऑफ डेरिवेटिव 3 है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये लीनियर है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो डिग्री इसका 1 है, इसका डिग्री 1 है, तो इसी वजह से ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड कंडीशन इज द प्रोडक्ट ऑफ y एंड इट्स डेरिवेटिव आर एब्सेंट, यानी y और y का डेरिवेटिव जो है उसका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन, नो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ऑफ y और इट्स डेरिवेटिव आर प्रेजेंट, यानी y जो है उसका ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, एक साइन कास टेंजेंट या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या इस किस्म के फंक्शन नहीं होने चाहिए y के लिए। अगर इसके लिए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन y के लिए नहीं होने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जो है ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए है। और ऐसा ही डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर इक्वेशन ना हो तो उसे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, जिसके हमने एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें सारे कंडीशन आते हैं। पहले एग्जांपल में हम देखते हैं कि डेरिवेटिव का जो डिग्री है वो 3 है, तो इसी डिग्री की वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं कि यहाँ y का जो पावर है वो नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये इसी वजह से नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तीसरा इक्वेशन, इसमें हम देखते हैं कि इस वाले टर्म में y और y के डेरिवेटिव का प्रोडक्ट मौजूद है, तो इसी प्रोडक्ट की वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आखिरी वाले में हम देखते हैं कि यहाँ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है y का, तो इसी वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है।